आगे हम बढ़ते हैं, इसमें फंडामेंटल राइट्स हमारे आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो कही थे। आज हम ये बुक रिव्यू करेंगे जिसका 3rd एडिशन है इंडियन पॉलिटी का। माइंड मैप्स, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि माइंड मैप्स यानी कि दिमाग पर एक मानचित्र की तरह छाप छोड़ देना। इस किताब का असली मकसद शायद यही है। पवनीत सिंह जी ने इस किताब को लिखने के लिए डी बासु और सुभाष कश्यप जी के नोट्स भी इसमें रखे हैं। बाकी अगर आप जानते ही होंगे, जैसे प्रीलिम्स के लिए अभी 4 ही महीने रह गए हैं, तो उस कम समय में ज्यादा रिवीजन करने के लिए ये किताब द बेस्ट मानी जाती है। कम समय भी है, एंड मोमेंट पर बेस्ट अगर आपको रिवीजन करना है, उसके लिए ये किताब आपके लिए एक बहुत बड़ा रिवीजन का काम कर सकती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर आपको सारा इंडेक्स आपको मिल जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, सब चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। बाकी इसमें इन्होंने एब्रीविएशन का भी काम किया हुआ है। ACC यानी अकॉर्डिंग टू कर दिया है, HC यानी कि हाई कोर्ट। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म आपको मिलती है तो आप यहाँ पे एब्रीविएशन में आकर देख सकते हैं कि इसमें किस शॉर्ट फॉर्म का क्या मीनिंग था। बाकी इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का क्या मतलब है, किस शब्द से लिया गया है, किस कंट्री का इसमें कितना योगदान है, उसके बारे में आपको बहुत बहुत ही कम शब्दों में आपको इसके नोट्स, उसके प्रॉपर उस एक हेडलाइन के साथ आपको प्रेजेंट करे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा पॉलिटी का पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको स्टेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना है, फॉर्म हुआ है, क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है, हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी, टाइप्स क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन आ जाता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या रहेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स आएंगे। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे चल के इसमें हमें फीचर्स मिल जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको फीचर्स मिलते रहेंगे। इस किताब की खास बात यही है कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स के जितने भी हैं, वो भी आपको दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दिए, उनके साथ में समय भी लिख दिया है कि ये 2014 का ये क्वेश्चन था। बाकी अगले चैप्टर पे चलते हैं। हमारे हिस्टोरिकल और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से फॉर्म किया गया, किस तरीके के बनाया गया, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से उसने क्या क्या लिया है, ये सारी चीजें इस किताब के अंदर इंक्लूडेड। प्री कंपनी रूल आपको मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी रूल स्टार्ट हो जाता है 1773 से। उसके बाद आपको क्राउन रूल दिख जाएगा 1858 से। प्री इंडिपेंडेंस का सारे एक्ट, कंपनी रूल्स के एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट मिल जाएगा। इसकी खास बात ये है कि आपको टॉपिक मिल गया है, उसके अंदर आपको सब टॉपिक्स मिल रहे हैं। जो एंड मोमेंट पर सिर्फ आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट पावर आपको मिल जाएगी इसमें। क्राउन रूल्स, कंपनी रूल्स आप इसमें पढ़ सकते हैं। काउंसलिंग आप इसमें पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्ट से लेकर हर एक काउंसलिंग एक्ट आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपका क्राउन एक्ट, क्राउन रूल 1858 से 1947 के बीच में जो भी एक्ट क्राउन रूल के अंदर आई थी, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, ये इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी प्रीलिम्स से लेकर यूपीएससी मेंस तक। छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा आंसर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी इंडिपेंडेंस एक्ट में, वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। उसके बाद वापस से आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं, जिसमें आपको आंसर्स के साथ में सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके बाद आता है आपका सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से लिया गया, किस तरीके से ये सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये रेजिडिटी भी दिखाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाता है, किस किस पार्ट पर ये रेजिडिटी दिखाता है और किस पार्ट पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। ये पार्ट इसके अंदर मेजरली दिखाए गए हैं। अगली पार्ट में आपको देखने को मिलेगा प्रियम्बल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के महत्व में। प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रियम्बल से पूछे जाते हैं। प्रियम्बल के बारे में बताया जाएगा, प्रियम्बल का नेचर, सिग्निफिकेंस, नोट्स बनानी, आपको सब चीजें इसमें मिल जाएगी। आपको इवन केसेस यहाँ पे दे रखे हैं। केशवानंद भारती केस आपको मिल जाएगा 1973 का। LIC ऑफ इंडिया केस आपको 1995 का मिल जाएगा। अगले चैप्टर पे हम आते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसके अंदर आपको यूटी के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आर्टिकल्स के अंदर आपको फर्स्ट पार्ट आर्टिकल का 1 से लेकर 4 तक का इसमें कवर हो जाएगा।
यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन केरला में किस तरीके से मर्ज हुआ, तीन स्टेट को किस तरीके से लाया गया। बाकी आपको इसमें मिल जाएगा कौन सा यूटी देश के अंदर कब जोड़ा गया, यहाँ पर इसका टाइमिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर यूटीज लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको वो केसेस मिल जाएंगे जिन केसेस की कमिटमेंट से यूटीज को जोड़ा गया है। आपको धार कमीशन मिलेगा, फैजल अली कमीशन मिलेगा, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट केसेस यूटी को बनाने में केसेस आए हैं, कमीशंस आए हैं, वो सारे आपको एक एक पॉइंट के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको वापस से किताबें वो खोलने की जरूरत नहीं है जो आप पढ़कर आगे बढ़ चुके हैं। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कितना बड़ा, कितना वास्ट एक आर्टिकल लेकर आता है। वो आर्टिकल इतने कम शब्दों में, इतने कुछ शब्दों में ही आपका वो आर्टिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सिटीजनशिप के अंदर आपका आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारी चीजें आपकी इसी के अंदर। सिर्फ देखिए आप ये एक पेज में आपका आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इन्होंने कवर कर दिया है बहुत ही कम शब्दों में। तो रिवीजन का असली मतलब तो यही है। बाकी सिटीजनशिप किस तरीके से दी जा रही है, बाय बर्थ दी जा रही है, रजिस्ट्रेशन के जरिए दी जा रही है, और किस तरीके से सिटीजनशिप आपकी जा सकती है, उसके बारे में भी यहाँ पर एक अलग से पॉइंटर आपको मिल जाएगा। अगले चैप्टर पे चलते हैं, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आपकी प्रोसीजर दे रखे हैं, किस अमेंडमेंट, किस तरीके से अमेंडमेंट हो सकते हैं, क्रिटिसिज्म किस चीज में किया जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बार लिख चुका है उसमें अमेंडमेंट होने भी चाहिए, नहीं होने चाहिए, आपको पॉइंटर्स के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें फंडामेंटल राइट्स हमारे आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो कही थे, उनके कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा पॉइंट डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कौन से आर्टिकल में कहा था, फंडामेंटल राइट्स की कौन से पॉइंट को उन्हें जस्टिफाई किया था, वो सारा पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम पेज खोलते हैं, इसमें अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स यहाँ हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स के साथ डील किया जा सकता है, वो आपको आर्टिकल 12 से 35 के बीच में यहाँ मिल जाएगा लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर फीचर्स आपको मिल जाएंगे फंडामेंटल राइट्स के, क्या क्या फीचर्स हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। आर्टिकल वाइज आपको यहाँ से आपके आर्टिकल्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, आपका रिविजन भी हो रहा है, साथ में आपको केसेस पढ़ने को भी मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको आर्टिकल 31C मिल जाएगा, आर्टिकल 14 मिल जाएगा, किस तरीके से लॉ बना है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपको यहाँ मिलेगा आर्टिकल 15 के अंदर, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो लॉ है वो काम करता है, रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, ये सारे पॉइंट्स आपको यही मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें राइट ऑफ फ्रीडम आपको मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आपका आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल जाता है आर्टिकल 19A में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर आपके सारे आर्टिकल्स जितने भी हैं, गोपालन केस आपको मिल जाएगा 1950 वाला, मानिका केस मिल जाएगा। आप जिस तरीके से इसे याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका SC ने क्या क्या कंडक्ट किया था, क्या जजमेंट आई थी गोपाला केस की, वो भी आपको बहुत कम शब्दों में मिल जाएगी। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का क्या रोल था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दी थी वो भी आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इसके अंदर आपको क्रिटिसिज्म, कॉन्फ्लिक्ट्स, फंडामेंटल राइट्स है या फिर DPSP है। देखिए DPSP का चैप्टर अभी यहाँ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये DPSP का 10th चैप्टर है हमारा। DPSP कहाँ से लिया गया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया था। इसके क्या क्या फीचर्स है, कई बार पूछा जाता है प्रीलिम्स में, मेंस में कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। इन सभी का क्लासिफिकेशन से लेकर, कॉन्फ्लिक्ट से लेकर किस तरीके से उसे जस्टिफाई किया जाता है, वो सब इस किताब के अंदर है। कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ऐसे आते हैं कि चलिए DPSP आपको लिखा हुआ दे दिया है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि वो गांधी प्रिंसिपल है या फिर लिबरल प्रिंसिपल है, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, आर्टिकल 40 से 46 ये सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, न्यू डायरेक्टिव्स जो भी अभी ऐड हुए हैं 42 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जितने भी नए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। क्यों ऐड हुए हैं, क्या क्या केसेस थे, वो आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इलेक्शन कैसे कैसे कंडक्ट होता है, नेशनल, स्टेट, लोकल, पंचायत, म्युनिसिपल, ये सब आपको मिल जाएगा। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में
आपको इलेक्शन देखने को मिलता है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद इलेक्टोरल सिस्टम कौन से आर्टिकल से क्या प्रोवाइड करता है, इंडिपेंडेंस कहाँ पर हमको मिल रही है इलेक्शन प्रोवाइड करवाने की, कंडक्ट करवाने की। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन के आपको लॉज मिल जाएंगे। रोल ऑफ मीडिया आपको मिलेगा, कहाँ तक मीडिया आपका इंटरफेयर कर सकता है, उसके अंदर कितने सेक्शन में रोल ऑफ मीडिया का पार्टीशन है, वो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, इलेक्शन रिफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, प्रेशनल ग्रुप आपको मिल जाएगा, आइडियल बेस्ड होता है ये भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में आपको मिल जाएंगे आर्टिकल 88 के अंदर आपको सारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर मिल जाएंगे, COM, और इसमें आपको नेचर ऑफ एडवाइस मिलेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स मिल जाएगी, ओथ क्या होती है, बाय प्रेसिडेंट होगी या फिर बाय एनी CM होगी या कैबिनेट होगी, वो किस तरीके से होगी, कौन कौन से अमेंडमेंट के अंदर उनको रखा गया है, कौन से आर्टिकल के अंदर उनको रखा गया है, ये सब कुछ आपको इसके अंदर इस पूरे पोर्शन में आपको कैबिनेट का ओथ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आपको दे रखा है। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का क्या क्या कितना रोल रहता है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। 4 शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट में है, एट प्रेजेंट में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज हैं, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हमारे स्टेट से लिए जाएंगे, 4 हमारे यूटी से लिए जाएंगे, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होंगे 12, और एक्चुअल स्ट्रेंथ जो होगी वो होगी 245 की। ये सब कुछ आपको इस किताब में एक ही बार में आपका सारा रिवीजन इससे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यहाँ पर आपका पार्लियामेंट का है, लीडर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है, रूल्स किसके अंदर बेस होते हैं, कितना पार्ट जो है वो किसी और कंट्री से लिया गया है पार्लियामेंट के अंदर, वो आपको इस पार्ट पे देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का आपको पढ़ने को मिल जाएगा। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोला जाता है और लोकसभा जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। उसके बारे में, उस पूरे पार्ट के बारे में, पार्ट नंबर 6 आर्टिकल 168 से 212 तक आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके बिल्स का कंपोजिशन हो जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल आपको यहाँ मिल जाएंगे, ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, और यहाँ पर आपको कलेक्टिवली प्रिविलेज भी मिल जाती है पढ़ने के लिए। मतलब आप देखिए कि इतने से एक पोर्शन के अंदर आपको ऑर्डिनरी बिल पता चल जाएंगे कि क्या है, और आपके मनी बिल्स भी इसी में कवर हो जाएंगे। उसके साथ में आपको रिमेंबर्स भी लगा रखे हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट बिल से क्या क्या आपको मनी बिल्स जोड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज के बारे में आपको पता लग जाएगा, कौन से आर्टिकल के अंदर कौन से यूटी के, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन जोड़े गए हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, जैसे अंडमान निकोबार का हो गया है, उसका जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता के अंदर है, चंडीगढ़ का है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, लक्षद्वीप का केरला हाई कोर्ट है, पुडुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट है, ये आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। आपको दोबारा से वो जो चीजें आप पढ़कर आ चुके हैं उनको रिवीजन करने के लिए ये किताब आपके लिए द बेस्ट साबित होगी। बाकी आपका फाइनेंशियल अगर रिलेशनशिप के ऊपर आपके कोई भी सवाल आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, कौन कौन से स्टेट के अंदर क्या क्या इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सिर्फ वाटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं, आगे के और भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा है, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर क्या कहा है, क्या क्या जजमेंट्स हुई हैं, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। वापस से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ जाता है, जो प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आपको आंसर भी मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता लग जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सबसे सुपीरियर, क्या क्या उसके अंदर चीजें इंडल्ज होती है, इंट्रोड्यूस कब हुआ था, कौन से एक्ट के अंदर हुआ था, क्या क्या उसके राइट्स हैं, किन किन चीजों में वो रोकथाम कर सकते हैं, वो सब कुछ इस चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। इसकी इम्पीचमेंट क्या है, सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की क्या है, और ये सारे आपके HOC जज वगैरह आपको सब कुछ इसके अंदर पढ़ने को मिल जाएंगे। बाकी आप अगर ये किताब पढ़ें तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपके पास इस किताब के अंदर आपके पास बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ज्यादा रिवीजन आपको करना है, तो ये किताब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस किताब के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर आर्टिकल से लेकर कौन सा आर्टिकल कहाँ काम आ रहा है, कौन सा जजमेंट कब पास हुआ था, और उस एक जजमेंट पर कितने साल लगे, क्या उसका रिजल्ट आया, वो सब कुछ आपको इस किताब के अंदर पॉइंटर्स के साथ, हेडिंग, फिर सब हेडिंग और पॉइंटर्स के साथ आपको वो सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाए।